गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में फंडामेंटल्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में स्टडी करी। आपको अब तक बता चुके हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या है, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या है। फिर आपको बताया गया डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप किसे बोलते हैं, और फिर आपको बताया मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के मेन फीचर्स क्या क्या है। तो ये मेन फीचर्स आप एक दो बार रीड कर लेंगे। वैसे डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई और आपने याद कर ली तो इसमें क्या क्या फीचर्स है ये आप खुद निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दो बार आप इसको रीड जरूर कर लेंगे। उसके बाद में हमने एक वीडियो में देखा पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड क्या है और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या है। कंटेंट्स में मैंने 20 पॉइंट आपको बताए थे, आप उनको एक बार रीड कर लें ताकि आपसे अगर कोई सवाल में कोई दो कंटेंट्स 3, 4, 5 इस तरीके से बोले तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। पार्टनरशिप डीड की हमने बात करी थी, तो पार्टनरशिप डीड मैंने बताया था एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप डीड रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें जो हमारा एग्रीमेंट हुआ उसकी टर्म्स मेंशन्ड होती है कि क्या क्या टर्म हमारी डिसाइड हुई है, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के रूप में हम ले लेते हैं, तो उसका नाम पार्टनरशिप डीड हो जाता है। अब मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी यानी अनिवार्य नहीं है। पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी, मैंडेटरी, अनिवार्य नहीं है। आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो ऑरल या रिटर्न हो सकता है। जब हम उस एग्रीमेंट को रिटर्न डॉक्यूमेंट का रूप दे देते हैं तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पार्टनरशिप डीड कहलाने लग जाती है। लेकिन एज पर लॉ, कानून के अनुसार ये जरूरी नहीं है कि हर पार्टनरशिप फर्म में आप डीड रखें। आप चाहे तो मौखिक समझौता, ऑरली आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक तो ये पार्टनर्स के क्या राइट होंगे, क्या ड्यूटीज होगी और क्या पार्टनर की लायबिलिटीज होगी, डीड इसको रेगुलेट करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्टनरशिप डीड का महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के राइट, ड्यूटीज और लायबिलिटी को रेगुलेट करती है। दूसरी बात,
अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो पार्टनर्स के बीच में, तो वो उसको अवॉइड करने में मदद करती है। मिसअंडरस्टैंडिंग होने से बच जाएंगे, क्योंकि जब सारी बातें रिटर्न में होगी तो पार्टनर के बीच में किसी भी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सारी बातें क्लियर है। जब सारी बातें लिखी हुई होगी तो पार्टनर के बीच में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग को ये अवॉइड करेगी। और तीसरी बात, अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सेटल करने में आसानी रहती है, क्योंकि सारी बातें लिखित में होगी। तो सारी बातें लिखित में होने के कारण कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाए बाय द वे, तो वो इजीली सेटल हो जाएगा। इन बातों को देखते हुए आप कहेंगे कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, यानी पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस आपको बता दिया कि पार्टनर्स के राइट, ड्यूटीज और लायबिलिटी को ये पार्टनरशिप डीड रेगुलेट करती है कि क्या पार्टनर के राइट होंगे, क्या उनकी ड्यूटीज होगी, क्या उनके दायित्व होंगे। इसी प्रकार से रिटर्न डॉक्यूमेंट होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होने से बचा जा सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हो जाएगी। और बाई चांस अगर किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो चूंकि हमारे पास सारी बातें इन रिटर्न है, लिखित में है, तो हम इनको आसानी से सेटल कर सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा। ये इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा। अब सवाल आता है कि यदि पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कौन से प्रोविजन लागू होंगे या कौन से रूल्स लागू होंगे? यदि किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कौन से रूल्स लागू होंगे? ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ध्यान रखना। और याद करना आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सारी बातें एक बार आप ध्यान से सुनेंगे और एक बार अगर आप खुद रीड कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो कौन से रूल लागू होंगे। नंबर 1, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सभी पार्टनर के बीच लाभ हानि को समान रूप से बांटा जाएगा। इक्वल, 2 पार्टनर है तो 50-50% प्रॉफिट या लॉस बांटा जाएगा। 3 पार्टनर है तो 33 1/3%, 33 1/3% यानी 1/3 1/3 1/3 प्रॉफिट या लॉस को बांटा जाएगा। 4 पार्टनर है तो 1/4 1/4 1/4 1/4 यानी 25% हर एक का हिस्सा होगा। तो पहली बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लाभ हानि को इक्वली बांटा जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। यदि पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पहला रूल तो ये लगेगा कि लाभ हानि को समान रूप से बांटा जाएगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यहां एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का प्रोविजन है तो भी ये ध्यान रखना
कि अगर प्रॉफिट होगा फर्म को तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा। देखो यहां ध्यान से सुनो, पार्टनरशिप डीड नहीं है तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब देंगे जब फर्म प्रॉफिट में हो। अगर कोई फर्म लॉस में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ये बात एक अलग से इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। किसी भी पार्टनर को सैलरी या और कोई रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। लोन पर ब्याज 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। और एक है कि अगर किसी फर्म में पार्टनर का एडमिशन होता है तो सारे पार्टनर की कंसेंट, सहमति से ही नए पार्टनर का एडमिशन होगा। तो देखो कितनी आसान चीजें हैं। एक तो आपके प्रॉफिट समान रूप से बटेगा। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी एंड अदर रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, लोन पर ब्याज 6% पर एनम के हिसाब से देंगे। और अगर कोई न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो सभी पार्टनर की सहमति, कंसेंट जरूरी है। तो बहुत आसान बातें हो गई। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लाभ हानि को इक्वल बांटा जाएगा। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर को सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। और कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो सारे पार्टनर की सहमति, ऑल पार्टनर्स कंसेंट जरूरी है। लेकिन एक बात यहां पर मैंने बताई थी कि अगर डीड है तो प्रॉफिट होने पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, भले ही डीड हो। अगर डीड है फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना है जब फर्म को प्रॉफिट है। अगर लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल आपके लागू होंगे। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये टॉपिक मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया है।